Hey everyone, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. First of all, वीडियो के शुरुआत में ही extremely very sorry for this bad throat and this kind of voice because पिछले पूरे एक हफ्ते से I'm suffering from severe cough and cold, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं पा रही है. मुझे बहुत itching हो रही है, बहुत pain हो रहा है. My throat is aching badly and that's why this irritating voice. So I hope you do not mind bearing with it for this particular video. I hope अगली वीडियो आने तक मेरी वॉइस बेटर हो जाए, लेकिन इस वाली वीडियो के लिए प्लीज बेयर विद मी. सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोजिक एसिड के बारे में. टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2% kojic acid by the brand Dermaco. Why I decided to talk about this right now is because last week मैंने पिगमेंटेशन से रिलेटेड एक पूरी सीरीज की थी जहाँ पे मैंने बात की थी पिगमेंटेशन के बारे में और उससे रिलेटेड सेरम्स या प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उसको सेफली टैकल करने के लिए, उसके बारे में भी वहाँ पे हमने ब्रीफली टच अपॉन किया था 2% कोजिक एसिड के बारे में. और तभी मुझे क्लिक हुआ कि ये एक ऐसा एक्टिव है जो इतना बेनिफिशियल है टू ट्रीट डिस्कलरेशन, बट इसके बारे में कभी भी स्पेसिफिकली मैंने मेरे चैनल पर आप लोगों से बात नहीं की है. इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ कि ये एक्टिव इतने अच्छे से वर्क कैसे करता है और क्यों आपको ये यूज करना चाहिए अगर आपकी स्किन पे भी डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन या किसी तरह के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन और मेलाज्मा है तो. Let's begin with what is kojic acid. Now kojic acid एक इस तरह का बहुत ही सेफ स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है जिसे हम फंगस से डिराइव करते हैं. और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसे बिल्कुल नया नया यूज करना स्टार्ट करते हैं तो कई लोगों को हल्की बहुत इचिंग भी इसमें एक्सपीरियंस होती है. बट इन मोस्ट केसेस इट वर्क्स. इनफैक्ट इट वर्क्स फास्टर देन ग्लाइकोलिक एसिड. इसका असर लंबा भी है, फास्टर भी है, बहुत जल्दी असर करता है और बहुत सेफ तरीके से असर करता है. मेनली ये कैसे टारगेट करता है पिगमेंटेशन या मेलाज्मा को is by inhibiting the tyrosinase formation and activity inside your skin. Tyrosinase क्या होता है? एक तरह का अमीनो एसिड होता है which is responsible to create and produce that pigment in your skin. तो जब भी आपकी स्किन पे कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन किसी रीजन से निशान होते हैं, जैसे कि हमें एक्ने जाने के बाद उनके निशान होते हैं या फिर बहुत देर यूवी से अगर आप एक्सपोज होते हैं यानी कि बाहर रहते हैं धूप में तो उससे हमें टैनिंग हो जाती है, या कई बार एज के साथ साथ भी हमको एज स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, फ्रेकल्स आ जाते हैं, झाइयाँ यानी मिलाज्मा वगैरह आ जाता है. तो डिफरेंट रीजंस की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर वो एक्शन ट्रिगर हो जाता है और इंस्टेंटली हमारी स्किन बहुत ज्यादा डबल स्पीड पर मेलेनिन बनाना शुरू कर देती है. अब उस मेलेनिन को एक सेफ तरीके से कम करने का काम कोजिक एसिड करती है. अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो एफडीए के हिसाब से जो सेफ लिमिट है कोजिक एसिड को ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में यूज करने की, दैट इज अप टू 2%. तो मार्केट में अगर आप कोई भी सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम के लिए जा रहे हैं जिसमें कोजिक एसिड है तो जो सेफ लिमिट उसकी रहेगी इज शुड बी अंडर 2%. और अगर हम ओवर द काउंटर की बात नहीं करें, अगर हम उस तरह के जो ड्रग्स होते हैं जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ होते हैं, उसमें अप टू 10 या 12% कोजिक एसिड भी होता है. बट वो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हमको यूज करना ना तो अलाउड है और ना हमें करना चाहिए. क्लिनिकली जैसे कि मैंने कहा ये ग्लाइकोलिक एसिड से भी फास्टर वर्क करता है. ना ग्लाइकोलिक एसिड अक्सर वो लोग यूज करते हैं जिनकी स्किन पे एक्ने पिंपल ज्यादा होते हैं. गर्मियों वगैरह के टाइम पे लोग ग्लाइकोलिक एसिड के टोनर्स वगैरह यूज करते हैं. हमेशा हर किसी को वो सूट नहीं करता, लेकिन कोजिक एसिड के साथ एडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट रिजल्ट तो देता ही है, इफेक्टिव रिजल्ट देता है और मैक्सिमम लोगों की स्किन टाइप को डिफरेंट वेदर्स में भी ये सूट करता है. बट हैविंग सेड ऑल दिस, इसके साथ प्रिकॉशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर किसी स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट की तरह इवन ये भी थोड़ा पोटेंट हो सकता है. तो मेक श्योर करें आप जब भी इसको यूज करते हैं तो एसपीएफ स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है. अगर आप मुझसे पूछेंगे देन दिस इज द 2% कोजिक एसिड बाय द ब्रांड डर्माको दैट आई यूज पर्सनली. मैंने सबसे पहली बार 1.5 साल पहले इनकी जो सबसे पहले ट्यूब फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट निकला था तब मैंने यूज किया था. थोड़े दिन बाद मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था और फिर मेरे इस वाले हिस्से पे थोड़े से छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगे थे फॉर नो रीजन और मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों हो रहा है. तो मैंने वापस उसको कंटिन्यू किया और मुझे बहुत पसंद आया. फिर मैंने मेरी मॉम के लिए भी एक मंगाया. तो पिछले 1.5 साल में मेरे घर वालों को ही मैं उसके 2-4 डिफरेंट ट्यूब्स दे चुकी हूँ. तब ट्यूब में आता था लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ये एक एयर टाइट पंप पैकेजिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया है एंड द पैकेजिंग आई एब्सोल्युटली लव. बिकॉज होता क्या है कि पंप स्टाइल पैकेजिंग में जो आप प्रोडक्ट लेते हैं काफी ज्यादा हाइजीनिक रहता है क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं रहता. आप एग्जैक्टली उसको अपने स्पॉट पे रख के वहां पे भी स्प्रेड कर सकते हो और इसका टेक्सचर बिल्कुल ड्राई नहीं है, किसी रेगुलर मॉइस्चराइजर की तरह है. तो इसलिए स्किन में ब्लेंड भी इजीली हो जाता है और आप इसको इजीली किसी भी स्किन टाइप पे लगा सकते हैं.
नाउ व्हाई दिस? सबसे पहले इसमें 2% ही कोजिक एसिड है, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दैट वी वांट। उसके अलावा ये एक फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ऑल्सो हैज विटामिन सी इन इट, ग्लाइकोलिक एसिड इन इट, साथ में इसमें थोड़ा टर्मरिक भी है और टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन भी है। ये सारी जितनी चीजें हैं वो मिलकर हमारी स्किन पे जो डिस्कलरेशन है उसको ट्रीट करेंगी, अनइवन स्किन टोन को थोड़ा सा लाइटन अप करेंगी और ओवरऑल आपकी स्किन की अपीयरेंस को काफी हद तक ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करेंगी। नाउ ये क्रीम डेफिनेटली ब्लेमिशेस को तो रिड्यूस करती ही है, पर उसके अलावा भी आपकी एक हेल्दी स्किन को ये प्रमोट करती है। आपके जो डैमेज स्किन सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम भी करती है। वो इसलिए क्योंकि एक तरह का AHA भी है जो कि जेंटली आपकी स्किन से जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है उसको एक्सफोलिएट करता है। तो उस वजह से जो हमारी फ्रेश स्किन है वो इजीली आ पाती है और वो पहले से ज्यादा ब्राइट दिखती है। Apart from that, this has got some amazing blend of ingredients going on which will help you target those early signs of aging on your skin also. Apart from that, आपकी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज से बचाती है, एनवायरनमेंट के जितने सारे अग्रेसर्स हैं उनसे बचाती है, फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करती है एंड ऑब्वियसली ब्लेमिशेस को तो ये रिड्यूस करती ही है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे स्किन इमोलियंट्स हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा नाइसिनामाइड भी मिलेगा और उसके अलावा इसमें आपको मिलता है ग्लूकोसामाइन और सेंटेला एसियाटिका एक्सट्रैक्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेक श्योर करेंगे कि आपके जब ब्लेमिशेस पे काम हो रहा है तो आपकी बाकी की जो स्किन है वो ड्राई आउट नहीं हो रही है। नाउ डायरेक्शंस के हिसाब से पैक पे लिखा हुआ है कि आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। फेस को क्लेंस करने के बाद आप पूरे फेस और नेक पे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आप इसको रात ही में लगाएं, बिकॉज कोजिक एसिड ऑब्वियसली एक तरह का बहुत पोटेंट एक्टिव है और जब भी हम कोई स्किन लाइटनिंग से रिलेटेड एक्टिव्स यूज करते हैं देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम उन्हें रात में लगा रहे हैं ताकि हमारी स्किन यूवी से एक्सपोज नहीं हो रही है। बिकॉज SPF भी कई बार क्या होता है कि हमें पूरी प्रोटेक्शन सन से नहीं दे पाता और हम अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना चाहते हैं। जितना ज्यादा हमारी स्किन यूवी के कांटेक्ट में आती है मेलानिन एकदम से शूट अप कर जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन उसके साथ लगाना मैंडेटरी है। सनस्क्रीन विदाउट फेल आपको लगाना ही है, नहीं तो आपकी स्किन में मेलानिन घटेगा नहीं और बढ़ेगा एंड वी डू नॉट वांट दैट। ऑल्सो अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत कोजिक एसिड लगाने से ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, ऐसा कुछ है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो हर प्रोडक्ट की तरह आपको इसको भी पैच टेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, एक सेफ तरीका शुरुआत करने का ये है कि सिर्फ इसको स्पॉट्स पर लगाएं, पूरे चेहरे पर ना लगाएं अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो। अगली चीज, अगर आप पूरे फेस पे भी लगाना चाहते हैं तो आप इसको हल्का सा डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं। आप जो अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसके साथ भी इसे हल्का सा डाइल्यूट करके लगा सकते हैं, या फिर पहले आप इसे लगा लें और इसके ऊपर थोड़े 1-2 मिनट का गैप देने के बाद इसके ऊपर आप अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगा लें, दैट विल ऑल्सो सफाइस। डर्माको के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। उसके अलावा इसमें सल्फेट, पैराबेन या फिर डाइज, मिनरल ऑयल, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है, तो ये कंप्लीटली सेफ है। ऑल्सो डर्माको के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लिनिकली सेफ और इफेक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाए जाते हैं, जिनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनकी पैकेजिंग पे, वेबसाइट पे हर जगह वाइडली अवेलेबल होती है। तो अगर आप एक स्किन केयर एंथुजियास्ट है और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। Now, if you want to give this product a try, or for that matter any other Dermaco products, you know that they are available on their website, which is www.thedermaco.com. Apart from that, you are also going to get them on Nykaa, Amazon and Flipkart. लेकिन अगर आप उनको उन्हीं की वेबसाइट से जाके खरीदते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं which is Minakshi20, तो आप एक एडिशनल 20% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं at the time of checkout. So make sure you make use of that. Alright guys, with that we have come to the end of this video. I really hope that this information was useful to you guys. If it was, then please give me a big fat thumbs up, and if you're new here then please do not leave the channel before subscribing to it for more such videos. मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने next video में. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.